देखिए सोल्व फॉर एक्स यानी एक्स का मान ज्ञात करें या एक्स के लिए हल करें। बात समझे ना, हिंदी में अगर लिखिएगा तो इसका होगा कि एक्स के लिए हल करें या एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स के लिए हल करें, यही होगा। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/9, यही ना। तब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। कल एक क्वेश्चन इस तरह का बतलाए थे ना। अब देखिए इसको लिखेंगे कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/9, यही ना। अब क्या कीजिएगा कि आप कॉस को उधर लेकर चले जाइए, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/9। अब देखिए दोनों तरफ अगर साइन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो दोनों तरफ साइन हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो दोनों तरफ कॉस हो जाए तो अच्छा है। तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, हम इसको साइन इनवर्स में लिखना चाहें तो लिखेंगे साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर यानी 1/9 का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स दोनों तरफ खत्म हो जाएगा ना। तो इधर बचेगा एक्स और इधर क्या बचेगा, ये रूट ओवर 1 - 1 का स्क्वायर 1 9 के स्क्वायर 81 ना। अब यहाँ x बराबर क्या होगा, 81 को यहाँ भेजिए तो 81 - 1 डिवाइड बाई 81 है, तो x बराबर क्या हो गया, हाँ रूट ओवर 80 डिवाइड बाई 81। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल दिया जाए, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा क्या, यानी 16/85 होता है, यहाँ दिखेगा। तो इसलिए x बराबर जब लिखेंगे तो 16/85, तो 16 का वर्गमूल 4 और रूट 5 और इसका 9 का, ये हो गया। नहीं समझे, बात समझ में आया। सेकंड देखिए, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/2 है। कॉस को उधर भेजिए तो साइन इनवर्स x रह गया, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या साइन को कॉस में, या तो इधर वाले को कॉस में ले जाइए और नहीं तो इधर वाले को साइन में कर दीजिए। दोनों तरफ एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ साइन था, यहाँ कॉस था ना, तो दोनों को हम साइन में कन्वर्ट करके काट दिए, नहीं उसी तरह यहाँ भी काटना होगा। यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ लिख सकते हैं साइन में कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स के लिए रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब देखिए कि ये साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यही ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर, दोनों से साइन खत्म कर देना, खत्म कर दे रहे हैं साइन को खत्म कर दीजिए, दोनों से साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ एक्स बच गया और इधर क्या रह जाएगा, ये देखिए 4 यहाँ जाएगा, एक घट जाएगा तो 3/4, यही ना। अब देखिए इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया, 3 का वर्गमूल क्या होगा, रूट 3 ये रह जाएगा, 4 का 2 यानी रूट 3/2। बात समझे, बन जाएगा। तो चलिए इसको दोनों को उतारिए, तीसरा देख रहे हैं, तीसरा है ये 3 नंबर है, कौन जाइएगा, हाँ चलिए यहाँ देखिए तीसरा, देखिए तीसरा, चूंकि कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/9, यही ना है। अब क्या किया जाए, कोई फॉर्मूला याद है, तो ऐसा कीजिए कॉस को उधर भेजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/9। जानते हैं बुक में इसका डबल आंसर दिया होगा, रूट ला दिया होगा, हम रूट में गायब कर दे रहे हैं, सिंगल आंसर ला दे रहे हैं, प्लस माइनस दोनों में आंसर लाया होगा, लाया है ना, कहिए तो वो भी ला कर दिखा देंगे। अब देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन में फॉर्मूला बोलिए, साइन में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कीजिए, तो साइन इनवर्स रूट ओवर 1 - एक्स स्क्वायर 1/9 का स्क्वायर, यही ना कि नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कि दोनों तरफ से साइन इनवर्स काट सकते हैं, नहीं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ कि ये 2x है रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा रूट अंडर 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, नहीं तो यहाँ क्या जस के तस रहने दीजिए, अभी 1 - एक्स स्क्वायर, ये 81 जाएगा, 81 से 1 घटेगा 80, तो 80 हो जाएगा ना,
यानी 80/, अब ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ ए स्क्वायर कर दिया जाए, एक 80 ना ऊपर होगा, दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट। अब स्क्वायर कीजिएगा तो होल स्क्वायर ऐसे यहाँ दिखा दें, तो 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही ना, और इधर हो जाएगा √80 डिवाइड बाई 81 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि होल स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये 2 का स्क्वायर 4, एक्स का एक्स स्क्वायर, इस पर रूट है तो खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 80/81, यही ना। अब यहाँ देखिए कि 4 से इसको चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो काट देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर गुना कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 16/85 ना, नहीं 5 से 4 से कटे है ना, तो 4 से तो 20, 20 चौक 80, 20 नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ क्या किया जाए, अब देखिए कि क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो इसको पहले इसके नीचे 1 मान लीजिए, ऐसे गुना कीजिए तो 20, और ऐसे गुना करेंगे तो 81 एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 81 एक्स के पावर 4, यही ना। अब 81 एक्स के पावर 4 को इधर लाइए, तो 81 एक्स के पावर 4 माइनस 81 एक्स स्क्वायर बराबर कितना बराबर 20। साइड चेंज किए हैं, साइड नहीं चेंज किए हैं भाई, साइड थोड़ी, इसको उठा के लाए हैं इधर, तो ये +20 पहले से है यहाँ बराबर 0, नहीं समझ में आया। सुनिए, साइड चेंज करते तो कोई बात नहीं, साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ साइड ना चेंज करके साइन चेंज कर रहे हैं, ये माइनस वाले टर्म को इधर लाए प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, पहले से +20 है, बराबर में इधर क्या रह गया 0 ना। अब देखिए ऐसा गुणनखंड कोई बैठाइए, अच्छा सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर को हम कुछ अलग मान ले रहे हैं, पुट एक्स स्क्वायर बराबर वाई, बस समझे, एक्स स्क्वायर को वाई मान लिए, तो आप बतलाइएगा कि 81, ये एक्स के पावर 4 है, तो इसको लिखने का तरीका है कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं समझे, तब ना 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और इसको एक्स स्क्वायर को वाई कहिएगा तो वाई स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 81, एक्स स्क्वायर को क्या माने वाई, अब +20 बराबर 0। अब ये देखिए कि कौन सा गुणनखंड सेट है, गुणनखंड अगर हो जाए तो गुणनखंड कीजिए, और नहीं तो द्विघात सूत्र लागू करना होगा। बोलिए, उधर नहीं दिखेगा, इसको क्या करें, क्या करें, दिख जाएगा, उधर दिख जाएगा तो ठीक है। अब देखिए यहाँ भी दिखेगा, देखिए अच्छा इसको गुणनखंड कीजिए, तो अगर हो जाए तो अच्छा है, 81 में 20 से गुना करेंगे तो 1620 हो जाएगा, अरे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1620, 1620 का कोई गुणनखंड ऐसा है जो 81 देता हो जोड़ने घटाने पर, कौन सा गुणनखंड बोलिए, देखिए अगर हो जाए तो देखिए 2 8 16, और कितना हो जाएगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा, नहीं होगा शायद, नहीं होगा, तो चलिए ऐसा कीजिए कि द्विघात सूत्र लागू कीजिए, यहाँ से द्विघात सूत्र लागू कीजिएगा तो लिखेंगे कि चूंकि y बराबर, मिटाना तो पड़ेगा किसी भी हाल में, y बराबर -b, तो b का वैल्यू -81 है तो +81 हो जाएगा, नहीं तो लिखना है तो -b लिखिए, प्लस माइनस √b² यानी -81 के स्क्वायर और -4ac, तो a 81 और c का वैल्यू, तो 81 गुने 20 यही ना, और डिवाइड बाई 2a का वैल्यू 81, यही ना। अब देखिए कि y बराबर ये माइनस माइनस प्लस 81, प्लस माइनस √81 के स्क्वायर 1620 होगा, नहीं नहीं नहीं, देखिए बतला रहे हैं, ये 80 से 1 ज़्यादा है ना, तो 80 में 1 जोड़ दीजिए 82, 81 में 1 जोड़ दीजिए 82। अब देखिए कि यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 8 से गुना कर दीजिए, 0 काट करता, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 8 64 1, यही ना, 6501 कितना होगा 81, 6561 है।
6561 और माइनस ये क्या होगा, गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 80, तो 81 गुने 80 ना, तो अब 8 से खाली गुना कीजिए तो 8 8 80 64, 20 हो जाएगा, हैं 6480 और डिवाइड बाई ये 2 गुने 81 रखना है तो रखते रहिए, नहीं तो काट भी सकते हैं। ये वाला आप नहीं गुना करने के लिए समझे, वर्ग करने के लिए एक दिन बतला देंगे इसको कैसे वर्ग करना है, डायरेक्ट हो जाता है वर्ग। अब देखिए यहाँ y बराबर 81 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट घटाइए तो 1 बचेगा ना, और उसके बाद ये 16 में से 8 गया 8, और ये कितना, अरे भाई 0 हो गया, 81 खाली बचेगा, 81 ना 81 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 गुने 81। अब ऐसा कीजिए कि 81 का वर्गमूल आपको मालूम है 9, और डिवाइड बाई 2 गुने 81। अब कि गुना काहे नहीं कर रहे हैं कि काटने के चक्कर में है हम। अब देखिए y का वैल्यू 2 आ जाएगा, 81 अब प्लस 9 और डिवाइड बाई 2 गुने 81, यही ना। अब ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 90 और डिवाइड बाई 2 गुने 81। अब काट सकते हैं, अब कहिए कि सुनिए ना, 9 से 9 दहिया और 9 से 9 81, 2 से इसको काटिए तो y बराबर क्या हो गया 5/9 ना, तो y का वैल्यू एगो ही आ गया। दूसरा वैल्यू क्या होगा, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाए, अगर उतारना है तो इसको उतार लिया, उतारिएगा तो उतारिए पहले। चलिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है, हाँ रुकिए ना बतला रहा है। यहाँ y का वैल्यू एगो निकाले ना, जोड़ कर लाया है, और एक बार घटा के लाइए, एंड दे दीजिए, एंड y बराबर क्या हो जाएगा 81 माइनस 9 और डिवाइड बाई कितना 2 गुने 81 ना। अब y बराबर क्या होगा, 81 में से 9 घटाइएगा 72, डिवाइड बाई 2 गुने 81। 9 से काटिए इसको भी, 9 से इसको भी काटिए, हाँ 9 8 72, 99 81 हो जाएगा। 2 से काटिए इसको तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/9। अब देखिए y का वैल्यू एक यहाँ आ गया, एक यहाँ वैल्यू है, 2 का वैल्यू है ना। अब इसका 4 मान आएगा, कारण क्या है कि जो x का 4 मान आने का कारण है, रीजन है इसके पीछे क्या, कि यहाँ देखिए कि x के पावर का एगो है 4, तो ये जब x के पावर 4 हो तो 4 उसका शून्यांक भी आता है, नहीं 3 पावर तो 3, 6 पावर तो 6 शून्यांक, जगह रहे 2 रहे तो 2 शून्यांक, तो अधिक पावर कितना है 4, इसलिए 4 शून्यांक आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये ध्यान रखिए, जो वैल्यू है ना हम लिखेंगे कि नाउ, अब या केस बनाकर भी लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं ऐसे, केस 1 में चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y है, बात समझें। तो केस 1 में y का वैल्यू ये वाला फर्स्ट वाला रखिए, तो फर्स्ट रखिएगा तो 5/9, और x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा, होगा या नहीं। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा, इसलिए x का वैल्यू प्लस माइनस √5/3। नहीं, दूसरा वैल्यू केस 2 यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर बराबर y माने हैं, लेकिन y का वैल्यू तो डबल आया है, तो एक और वैल्यू आया है 4/9। अब देखिए x का वैल्यू जब निकालिएगा तब प्लस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा 4/9, इसलिए x का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 2/3। बात समझें। तो x का कई गो वैल्यू आ गया, 4 गो, देख लीजिए x का 2 गो यहाँ वैल्यू है, 2 गो यहाँ वैल्यू। बात समझ में आया, सुनिए ना, पहले ये 4 वैल्यू आने का कारण क्या था, x के पावर 4 हो जाना, नहीं 4 हो जाएगा तो 4 गो वैल्यू अबे करेगा, 4 गो मान आना चाहिए, 4 गो आ गया। आपके एक आंसर किसको लिखे, दोनों होगा, मतलब ये चारों आंसर होगा इसका। बात समझ में आया। अब चलिए अब दूसरा मेथड से इसको देखा जाए, इसको उतारना है तो उतार लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा मेथड से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ x कहाँ था, किसका डोमेन था, साइन इनवर्स का। अब जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ जो होता है वो p बटा क्या होता है, h होता है, नहीं। अब h नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, वो नहीं ऊपर वाला से, यानी ऊपर वाला कहने का मतलब छोटा होगा। तो यहाँ जो x का जो भी x का वैल्यू आएगा यहाँ, वो ऊपर वाला डिनोमिनेटर कम होगा, समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर से मतलब अंश कम होगा हर से। अब यहाँ देखिए कि अंश जो है 2 है, हर है 3, ये वाला वैल्यू ठीक है। ये देखिए कि ये सही है, कैसे
अरे भाई √5 है, लेकिन यहाँ वैल्यू जब रखिएगा तो नहीं आएगा इसमें, ये वैल्यू पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन, इसको नॉट रिजेक्टेड वैल्यू लिखना पड़ेगा, REJECTED रिजेक्टेड। आप कैसे जानेंगे कि रिजेक्टेड है? तो इसमें अगर x का वैल्यू ये रख कर देख लीजिए, ये रखिएगा प्लस या माइनस तो 1/9 आ जाएगा, लेकिन ये रखिएगा तो नहीं आएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि cos ऑफ 2 साइन इनवर्स ये √5/3 ये रख रहा है, हमें क्या आना चाहिए? 1/9 आना चाहिए ना। इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको थीटा मान लिया जाए, साइन इनवर्स √5/3। अब यहाँ एक त्रिभुज बनाइएगा तो इसके आधार पर क्या होगा? लंब, अब भाई कर्ण, तो ये 2 हो जाएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर तो 5 है ना, कि नहीं होगा? तो 9 में से 5 घटा 4 का वर्गमूल 2, तो 2 ही आएगा। अब देखिए कि ये हो गया cos 2, इसको थीटा माने थीटा, cos 2 थीटा का वैल्यू निकाल कर देखिए, अगर 1/9 आ जाए तो वैल्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन में फॉर्मूला बोलिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए कि 1 - 2 साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है √5/3, इसका होल स्क्वायर, या 1 - 2 √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 यहाँ भेजिए तो 9 माइनस क्या हो जाएगा? 10, और डिवाइड बाई पूरे पर क्या होगा? पूरा का बट्टा 9। आप देखिए कि 9 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा? -1/9। लाना क्या था? 1/9, लेकिन आ गया कितना? माइनस। बात समझे? इसलिए ये वैल्यू सेटिस्फाई कर किया इक्वेशन को, नहीं हुआ रिजेक्टेड लिखेंगे, ये वैल्यू रखकर अपना देख लीजिए सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं समझे? इसको रख के दिखा दें। अगर यहाँ मान लीजिए कि 2/3 रखिएगा, 2/3, तो यहाँ भी 2/3 हो जाएगा। अब इसके अनुसार आप देखते हैं कि फॉर्मूला यहाँ लागू कीजिए, क्या होगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन थीटा का वैल्यू तो 2/3, तो 3 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 को यहाँ भेजिए तो 9 माइनस क्या होगा? 8, और डिवाइड बाई 9, 9 में से 8 गया, 1/9 आ जा रहा है। तो ये वैल्यू माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए, सेटिस्फाई कर जाएगा। बात समझें? तो इसलिए इस वैल्यू को क्या करना है? रिजेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट वैल्यू है। चलिए मिटा रहे हैं, दूसरा मेथड देख रहे हैं, मिटा देना। दूसरा आसान से बन जाएगा, आसानी से बनेगा, इतना नहीं है, इजी से बन जाने वाला है। सीधा किए है ना? चलिए कौन वाला? ये तीसरा ना, तीसरा देखिए, चलो स्टार्ट कर दिए। चूँकि cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x बराबर 1/9 ये ना है। अब पुट कर लीजिए इसको, क्या? थीटा, फुट थीटा बराबर पूरा को नहीं, सिर्फ साइन को, तो साइन इनवर्स x। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? x होगा या नहीं? अब यहाँ अब रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे कि cos 2, इसको थीटा माने तो थीटा बराबर 1/9। अब देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला बोलिएगा साइन में, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/9। अब देखिए कि 1 - 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है? तो यहाँ x ना, तो x स्क्वायर बराबर 1/9। अब देखिए कि 1 साइड चेंज करना है तो साइड चेंज कर लीजिए एक बार, चाहे तो साइड क्या, नहीं तो यहाँ 1/9 को भेजिए और इसको उधर भेजिए 2x स्क्वायर, ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 9 बराबर 2x स्क्वायर। यानी आपको कहने का मतलब है कि 2x स्क्वायर बराबर क्या आया? तो 9 में से घटा 8/9। अब की का है, इसे लिख दिए तो साइड डायरेक्ट चेंज कर दिए। अब ये 2 से चाहिएगा तो काट सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4/9। अब x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा, 4/9, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? +-2/3। दूसरा वैल्यू है जो निकाले थे ना, वो बात समझ में आया? फर्स्ट वैल्यू इसमें नहीं ना आया, तो चलिए इसको भी उतारना है, उतार सकते हैं जल्दी। चलिए हूँ लड़का सब तो मानता नहीं है। हाँ देखिए, tan इनवर्स x साइन इनवर्स 1/√। अरे उन लोग का होटल बगले में है, अपना जाता है समोसा वमोसा खा के चल देता वो लोग को। हाँ सुनिए, किसी एक में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, किसी एक में कन्वर्ट करने का मतलब हम इसको भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में, तो इसी को 10 में कन्वर्ट कीजिए। नहीं समझ में आया? नहीं समझे बोलिए ना। तो ये चाहेंगे तो डायग्राम यहाँ बना लीजिए।
नहीं, अरे कहाँ पुट कीजिएगा, हो गया। ई लंब आई तो ई कितना आ जाएगा? अरे बोलिए, √3 हो जाएगा। देखिए हम बतला रहे हैं कैसे लाइएगा। इसका स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर मतलब 2, I1 का गेट घट जाएगा तो 1 ना आएगा। अरे हाइपोटेनस देले है, आपको बेस निकालना है तो तरीका क्या है? h² - p², समझ रहे हैं ना? वही चीज़ है, b निकालना है तो h का √h का स्क्वायर में से p का स्क्वायर घटा दिए। नहीं समझे तो डायरेक्ट। अब कोई भी त्रिभुज का अगर तीनों साइड मालूम है, ये एंगल अगर मान लीजिए अल्फा है, अगर आपको बेशक अगर पुट करना है कि अल्फा बराबर हम पुटे कर लें, पुट अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/√2 इसके आधार पर, बात समझ रहे हैं ना? तो इला भाई कर्ण तो आधार आपको 1 हो जाएगा। तो 10 में अगर लिखिएगा तो 10 में क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 1/1 यानी 1 नहीं होगा। उतना कहला दिमाग लगा रहे हैं भाई। अगर मान जा रहे हैं तो मन में ना लिख दीजिए, इसको सबको हटाइए। नहीं समझे? 10 में कितना का वैल्यू 1/√2? हाँ आप साइने में बोलिए, हो जाएगा? नहीं होगा। अब देखिए x बराबर निकालिएगा तो 10 उधर भेज दीजिए तो 10 इनवर्स इधर आकर 10 हो जाएगा π/4। अब 10 45 का वैल्यू 1 है तो आंसर होगा इसका। इजी है। अब देखिए वो मेथड इसलिए हम वहाँ बतला रहे थे त्रिभुज वाला कि अगर ये एंगल नहीं मालूम होता, मान लीजिए कि 2/√5 होता, अब जानते हैं 2/√5 का मान, अगर यहाँ रहता साइन के साथ, साइन इनवर्स मान लीजिए कि 4a/5 रहता, तब आप एंगल लिख सकते थे ये वाला, नहीं। लेकिन बाई चांस अगर एंगल सेट है तो वो नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट मान रख दीजिए। नहीं समझे? अरे प्रिंसिपल वैल्यू पर है नहीं है शुरू में 1/√2, वही चीज़ है। साइन में कितना का वैल्यू 1/√2 तो 45 का π/4 बोलिए। नहीं समझे? 10 इनवर्स को उधर भेजिए, 10 π/4, 10 π/4 का वैल्यू 1। नहीं समझे? लेकिन यहाँ अगर ये 1/√2 नहीं होता, जैसे ऐसा मान होता, अगर ये चीज़ होता तब पूछते कि एंगल बतलाइए कि क्या होगा, बतला देते। बतलाइए, वो बतला देगा दीपू। बतलाइए 4/5 है कितना में? साइन में कितना, हाँ साइन में कितना डिग्री या कितना रेडियन का वैल्यू होता है? हमें नहीं ना करता है तो मालूम नहीं ना है, तो मालूम नहीं रहे तो त्रिभुज बनाकर बनाएंगे। बात समझे? अरे बोलिए, नहीं समझ में आया? अब चलिए एक क्वेश्चन नहीं समझ में आता ही 5वां क्वेश्चन बना दे रहा है, समझ में आ जाएगा। सेम यही चीज रखेंगे, 10 इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3/5 ये लिख दिए। अब देखिए इसमें तो मान रख सकते थे, लेकिन वहाँ मान नहीं रख पाएंगे। यहाँ दिख रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना होगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम साइड में बनाइए, आपको चाहेंगे तो साइड में ऐसे खींच कर ऐसे, और यहाँ अल्फा मान लीजिए इसको, अल्फा बराबर साइन इनवर्स 3/5। अब इसके आधार पर एक त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा। बात समझे ना? ये अगर थोड़ा बड़ा त्रिभुज बना दे रहा है, नहीं अब ये अल्फा, तो इसके आधार पर ये क्या होगा? 3/5 आई कितना? ट्रिपलेट के अनुसार 4 आ जाएगा ना। अब देखिए ये 10 इनवर्स x, हम पूछे कि 10 में वैल्यू बतलाइए तो अरे इतना को अल्फा माने है ना, माने है कि नहीं? तो मान लीजिए कि 10 अल्फा का वैल्यू जब निकालिएगा तो क्या होगा? 3/4। तो अल्फा बराबर निकालिएगा तो 10 इनवर्स 3/4। हम तो बोले हैं कि अल्फा बराबर कोनों में जिसमें लिखना है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ अल्फा माने हैं तो अल्फा का वैल्यू अब रखिए ये वाला, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करना था। नहीं समझे? 10 इनवर्स 3/4। अब इसको उधर ले जाइए तो x बराबर क्या होगा? 10 इनवर्स 3/4। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, x बराबर 3/4। कोई दिक्कत? हाँ काट सकते थे, लेकिन हम नहीं समझे। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज बस पढ़ाए थे, क्लियर है? अब ऐसा बन जाएगा ना? नहीं बनेगा? चलिए तो देख लीजिए अपना, जैसे मतलब दोनों तरीका सही है, लेकिन यहाँ यह हर पर लागू नहीं होगा। ये जो तरीका है हर क्वेश्चन पे नहीं अप्लाई होगा, लेकिन वो तरीका हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। हाँ मान पर होगा, जो मान आप जान रहे होंगे। हाँ देखिएगा, समझिएगा। इसमें भी आपको कहा है कि x के लिए हल करें, नहीं x के लिए हल करें या x का मान ज्ञात करें, एक ही बात हुआ।
नहीं, इंग्लिश में सोल्व फॉर एक्स, या सोल्व खाली लिख दिया जाए क्वेश्चन में, सोल्व SOLVE, सोल्व। सोल्व का मतलब ही एक्स का मान, या इसको हिंदी में लिखेगा हल। हल लिख कर क्वेश्चन ही अगर लिख दिया जाए ऐसे, साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई मान लीजिए कि 3, एक अलग क्वेश्चन लिख दिया तो नहीं बनेगा। जैसे ये वाला बनेगा उसी तरह ये वाला बनेगा ना। तो चलिए देख, कल शायद ये वाला बतलाए थे, बन जाएगा। तो 3 वाला हम देख लें क्या, यह पाई बाई 3 वाला, तो ये वाला देख ले रहा है। चलिए, चूंकि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 3। अब देखिए, इसमें चाहे तो एक में किसी एक रेशियो में कन्वर्ट करना सही होता है, एक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में। साइन इनवर्स ही कॉस है, तो ऐसा कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस, ये कॉस इनवर्स एक्स के लिए आप लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पूछिए कैसे, पूछिए, नहीं होगा। फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, होता है ना कि नहीं होता है। अब यहाँ कॉस इनवर्स एक्स निकालेंगे तो साइन उधर घटेगा, नहीं घटाकर बोलेंगे, पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स एक्स घटकर होगा या नहीं। ये साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 3। अब देखिए कि ये साइन इनवर्स एक्स 2 जगह है, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। आपको नहीं दिखता होगा, आप उधर ताक रहे हैं। चलिए आप लोग इस पर से इधर बैठने दीजिए, निकलिए, चलिए, चलो तुम इधर आओ, उधर ताकते रहती है। कल अभी नहीं देखिएगा, बाद में पछताने लगेगा ना। अभी पढ़ा रहे सिखा रहे तो अभी सीखिएगा नहीं, बाद में रटबो कीजिएगा तो ये सब होने वाला नहीं है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स 2 जगह है, तो लिख दिया 2 साइन इनवर्स एक्स। यहाँ इक्वल में क्या है, पाई बाई 3। अब ये माइनस पाई बाई 2 ना है, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, ये देखिए कि 2 और 3 का एलसीएम तो 6 हो जाएगा ना, नहीं, और 2 को यहाँ भेजिए, 3 को यहाँ भेजिए, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर 5 पाई लिख दें, नहीं समझे, अरे 2 पाई या 3 पाई ऊपर जुटिए ना जाएगा, नीचे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए कि ये 2 से कटेगा क्या, तो ये 2 को नीचे भेजिए, इसको मिटा दिया जाए, यही क्वेश्चन था, या तो लिख ही दिए हैं, नहीं समझे। क्वेश्चन आपको आएगा तो सब ऐसे थोड़ी लिखकर, हो सकता है सोल्व फॉर एक्स लिख कर आए, नहीं तो सोल्व मतलब सोल्व भी लिख दे, आई क्वेश्चन लिख दे, नहीं तो हल लिख कर हिंदी में ऐसे रहेगा, बात समझे। तो इसका जवाब देना होगा। अब देखिए कि यहाँ 2 को उधर भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर 5 पाई डिवाइड बाई कितना, 12 नहीं होगा। अच्छा, 5 पाई बाई 12 का वैल्यू जानते हैं, साइन 5 पाई बाई 12 नहीं होगा, एक्स बराबर निकालेंगे तो उधर चला जाएगा। अगर वैल्यू आपको मालूम है तो ठीक है, सेट कीजिए। कैसे, इतना का वैल्यू, तो आप देखिए पाई बेटा 12 का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम है, तो ऐसा कीजिए ना, 5 गुणे 180 डिग्री और डिवाइड बाई 12, 12 से इसको काटिए, कटेगा 15 मरतबे शायद कटता है। अरे 12 कम 12 तो बचेगा 6 तो 12 5 60, 15 15 5 75, 15 75 ना, 15 में 5 से गुना कीजिए ना, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 75, तो 15 5 75 हो जाएगा, तो 75 डिग्री लिख सकते हैं। यानी साइन इसको कितना लिख सकते हैं, 75 डिग्री। और साइन 75 डिग्री का वैल्यू अगर मालूम है तो लिख दीजिए, नहीं मालूम है नहीं। साइन 15 वाला अगर जोड़ कर ऐसा वाला ये पढ़ाए हैं 11th क्लास में कि 75 डिग्री यदि रहे, ये 75 डिग्री रहे तो इसको लिखे थे कि साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ऐसा करके बना सकते हैं, नहीं समझे। तो इसको लिखिएगा तो साइन 45 डिग्री आई इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री आई इंटू साइन 30 डिग्री, होगा कि नहीं। अब देखिए कि ये 1/√2 और ये वैल्यू √3/2 और ये क्या 1/√2 आइए 1/2, यानी √3/2 हो जाएगा, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। ये भी वैल्यू आप रख सकते हैं या इतना ही छोड़ सकते हैं। अब कहीं कैसे थे 11th क्लास वाला, अगर नहीं याद है तो फार्मूला पर रखकर निकाल लीजिए मान, बात समझें, नहीं समझें इसको रेट। हाँ, ये 11th में पढ़ाए थे ना, साइन 15 डिग्री का मान, 75 डिग्री का मान, 105 डिग्री का मान, नहीं तो ये इस तरह से ये निकाल ले। चलिए इसको उतारना है तो उतार लीजिए, उतारिए जल्दी, तो
हाँ चलिए जल्दी उतारिए। हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ टेस्ट में नंबर आना चाहिए बढ़िया। आप लोग अभी पढ़ा रहे हैं तो आप मजाक कर रहे हैं ना। टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, यही ना कॉसेक एक्स। अब देखिए कि अगर टेन इनवर्स दोनों तरफ होता तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ इसके साथ टू है तो टू को अगर इधर से भेजिएगा तो आधा हो जाएगा, तो क्या ये आधा हो जाएगा, ये दो कट जाएगा, नहीं पूरा में हो जाएगा। इसलिए दो को भेज नहीं सकते, तो नहीं भेज सकते तो दूसरा उपाय है कि टू टेन इनवर्स इसको एक्स समझ लीजिए। तो आप जानते हैं कि टू टेन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला आपको 10 में ही बतलाया गया था कि टेन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यानी टेन इनवर्स 2x, एक्स का काम cos x कर रहा है तो cos x ही रखिएगा, नहीं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अरे x का जो काम कर रहा है उसी का ना स्क्वायर करेंगे, नहीं समझे? अब देखिए ये टेन इनवर्स, अब यहाँ देखिए कि 2 cosec है ना, cosec x, इसको साइन में कन्वर्ट कर दीजिए तो यह 1/, नहीं समझे? अरे 2 ऊपर रह जाएगा, 1/sin x हो जाएगा ना, तो 2/sin x होगा। अब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स दोनों तरफ काट देंगे। अब यहाँ 2 cos x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर के लिए हाँ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ 2 डिवाइड बाई साइन एक्स। ऐसा कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, और यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर उधर भेज दीजिएगा, यानी ये cos x और साइन स्क्वायर इधर भेजिए। और नहीं अगर भेजना है तो एगो से एगो काट भी सकते हैं ना, तो ये क्या बचेगा cos x डिवाइड बाई साइन एक्स और बराबर में 2। अरे 2 तो काट दिए, 2 कहाँ से फिर आया, नहीं समझे? अब देखिए cos बाई साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कट, यानी कट x बराबर 1, और कट x हो गया तो x, अब देखिए कट में कितना का वैल्यू 45 होता है, या उधर भेज दीजिए तो कट इनवर्स 1, और कट में कितना का वैल्यू 1 π/4 ना। अच्छा ऐसे भी आपको याद रखने के लिए बोले थे कि कट इनवर्स 1 कहीं देखिए या टेन इनवर्स 1 देखिए तो π/4 होता है। बात समझ में आया? तो π/4 इसका आंसर होगा। चलिए जल्दी उतारिए, तो इसको उतारिए जल्दी, लास्ट तब कलुआ के गाना सुनल ठीक है हो जाएगा। हाँ ये लड़का का दुनी सुनता है, पढ़ेला नहीं रहता है, आएगा जइए देह पर डंटा बजरेगा तो कलुआ बचाने। हाँ चलिए देखिएगा, सुनिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिए। टेन इनवर्स एक्स और माइनस यदि रहे, टेन इनवर्स अगर प्लस रहे तो पहले देख लिया जाए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई रहे तो हम लोग लिखते हैं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? पता है ना। अगर हम कहें कि ये चीज़ को इधर रख लिया जाए तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस, ए भाई प्लस ना है तब बोलना चाहिए ना कि उल्टा लिख दिए हैं, घसेट कैसे दिए हैं, उल्टा लिखे हैं तो उल्टा नहीं कहिएगा। अब सही है, प्लस टेन इनवर्स वाई, मतलब ये ब्रैकेट में रखना है तो रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि टेन इनवर्स एक्स अब प्लस टेन इनवर्स वाई रहे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर इधर वाला इधर लिख दें तो इधर वाला उधर लिखना होगा। तो अगर ये कहीं देखिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई रहे तो आप इसके लिए क्या लिखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लिखिएगा या नहीं लिखिएगा। बात समझ में आया? तो फार्मूला कभी भी एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से याद रखना है। अब एक चीज़ और गांठ बांध लीजिए, जो बोल दे रहे हैं वो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। अगर यहाँ 1 बना दिया जाए और x के जगह या y की जगह x कर दिया जाए तो यहाँ 1 माइनस एक्स वाई, बात समझे, इसका वैल्यू पूछ देता है अक्सर। तो यहाँ भी x के जगह पर 1 रखिएगा तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, नहीं समझ में है? अरे 1 रखिए ना भाई, नहीं ना बोल रहा है सब। देखिए 1 प्लस टेन इनवर्स या y को क्या कर दिए हैं x, क्योंकि पूछा जाता है वो बोल दे रहा है, तो π/4 प्लस टेन इनवर्स x। ये आपको ध्यान रखिएगा कि देगा ये वाला, आपको लिखना होगा ये वाला, नहीं समझे, या इधर वाला देगा तो इधर वाला बोलना होगा। यहाँ एक तो प्लस वाला हो गया, दूसरा माइनस वाला कटों में बनता है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव भी जब बतलाएंगे उस समय भी बतला दिया जाएगा। यहाँ देखिए कि टेन इनवर्स एक्स अगर जो प्लस है, अगर यहाँ माइनस रख दिया जाए 1 प्लस एक्स वाई तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स, दिक्कत है।
अगर यहाँ देखिए कि टेन इनवर्स यहाँ 1 कर दिया जाए, यहाँ वो x कर दिया जाए, तो 1 प्लस यहाँ क्या x ना हो जाएगा? नहीं समझे, यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं, x का वैल्यू 1 x ना। हाँ ये ध्यान रखिए, गड़बड़ किए थे। कैसे? x को हम कहें कि 1 कर लीजिए, y है जो इसको x कह दीजिए, तो यहाँ x जहाँ है वहाँ 1 हो गया, y जहाँ है वहाँ x हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझे? तो इतना याद रखना होगा, क्योंकि सेट करेंगे ये चीज़, आप फाइनल एग्जाम में भी आपको पूछा जाता है ये। अब देखिए कि यहाँ भी x के जगह पर 1 रखना है, तो 1 रखिएगा तो पाई बाई 4 माइनस y के जगह पर क्या x रख देना दोनों तरफ। तो अगर माइनस रहे तो यहाँ फार्मूला में माइनस आ जाएगा, और ऊपर प्लस रहे तो फार्मूला में बीच में प्लस आ जाएगा। बात समझे? नहीं समझे? इसको फिर बतलाएंगे। अभी हम इस क्वेश्चन के लिए इतना हम किए हैं कि यानी फार्मूला दोनों तरफ से आपको ध्यान होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि फार्मूला इधर से ही रटले रहिए और इधर वाला फॉर्म देखिए तो ही मत बोलिए, गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन है आपको इसी फॉर्म पे इधर वाला में लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ हला मत कीजिए। अभी हम ये चीज़ लिखे हैं कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू आप देखिए कि ये क्या बोलिएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट ये बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, कि नहीं बोलिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ टेन इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो आप इसको डायरेक्ट पाई बाई 4 माइनस ऊपर है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखिएगा, ये याद रखना होगा। आपको पूछा जाता है, बार बार बोल दिए कि ये और ये वाला पूछा जाता है, कट में भी बतलाएंगे, लेकिन अभी तो ये क्वेश्चन बतला दीजिए। अब देखिए इसको उधर ले जाइए, तो ये पाई बाई 4 इक्वल में बराबर में क्या, ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, अब प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स है। नहीं समझे? अब भिन्न का यहाँ घटाव बना, जोड़ बना दीजिए, तो जोड़ बनाइएगा तो 5/4 और यहाँ 2 ये इसके साथ चला जाएगा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स, और 1 में टेन इनवर्स से गुना तो खाली टेन इनवर्स बोलिए, कोई दिक्कत, और डिवाइड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, 5/4 अब बराबर यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स, तो 3 टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2। अब ये 2 से नहीं समझे, काट सकते हैं ना अचर को, तो काट दिए। अब देखिएगा अब क्या करना है आपको कि यहाँ आपको पाई बाई कितना बचा 2, और यहाँ 3 टेन इनवर्स एक्स, वो फार्मूला नहीं लगाना है, 3 को इधर भेजिए, तो पाई बटा 2 है 3 दूनी बराबर टेन इनवर्स एक्स। नहीं समझे? 10 को इधर भेजिए, तो 10 पाई बाई 6 बराबर एक्स। 10 का वैल्यू 10 पाई बाई 6 का वैल्यू, यानी पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई बराबर एक्स, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया 1/√3। नहीं समझ में आया? समझे या नहीं? समझ में आ गया? फार्मूला दोनों तरफ से याद रखिएगा। बात समझे? तो चलिए इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। चलिए जल्दी, हाँ नहीं बंद कीजिए ना, बजो सब यही टाइम वो बजा देता है लोग।